आधार कार्ड याला फुलप्रूफ आयडेंटिटी कार्ड म्हटलं जात नाही आणि म्हणून मी पोलिसांना सोबत घेऊन आलोय. तिथल्या लोकल पोलीस ऑफिसरवर जबाबदारी टाकली आहे. या सगळ्यांचा या वस्तीत ताबडतोब कॉम्बिंग व्हायला हवं. आज माझी ठाणे पोलीस आयुक्त, मुंबई पोलीस आयुक्त दोघांची चर्चा झाली आहे. मला असं लक्षात आलंय की या ज्या कन्स्ट्रक्शन साईटवर मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी लेबर, चीप लेबर आहे म्हणून कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर काम देत आहे. आणि मला विश्वास आहे की इथून जो मोहम्मद शहजाद शरीफ याचा जो आपला देखिए बिल्कुल प्रियंका, लाइव तस्वीरें लगातार किरीट सोमैया इस समय मीडिया से बातचीत कर रहे हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में. अभी कुछ देर के बाद उनसे हम हिंदी में भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कहेंगे इस जो घुसपैठी जो लगातार जो देखिए हिंदुस्तान में कदम अपने रख रहे हैं. किरीट सोमैया ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर लोग पहुंचे हो सकता है कि उनके दस्तावेज चेक किए जाए. हालांकि जो मजदूर यहाँ पर हैं मैक्सिमम लोग यूपी के रहने वाले हैं और लोगों ने इस बात का जिक्र किया है. सागर, बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो जिसको बांग्लादेशी कहा जा रहा है ये भारत में कैसे आया, भारत में आने के बाद मुंबई कैसे पहुंचा और मुंबई पहुंचने पर किन किन लोगों ने इसकी मदद की है, ये भी ऐसे कई सवाल हैं जो जानना हर कोई चाहता है इसको. देखिए बिल्कुल शिका, और यही वजह है कि किरीट सोमैया जैसे ही बड़ी खबर सामने आई और ये सामने आ गया कि हाँ ये जो आरोपी है इसका बांग्लादेश कनेक्शन है, क्योंकि केंद्र की सरकार बीजेपी लगातार ये बात उठा रही है कि जो घुसपैठी है अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं कैसे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए. उन्हीं में से देखिए बड़ा नाम आरोपी का सामने आ गया. विपक्ष बार बार ये कहता रहा, इस पर राजनीति करता रहा, लेकिन अब देखिए आप देखिए बातचीत हो रही है. कहाँ के आप रहने वाले हैं? यूपी के. तो आप लोग के पास आई कार्ड वगैरह तो है ना? सब है, क्योंकि कई लोग भाई लोग दिखा नहीं पा रहे हैं आई कार्ड. क्या लग रहा है कुछ बांग्लादेश के लोग भी यहाँ पर रहते हैं? हाँ नहीं साहब, हमारे पास तो आईडी कार्ड है, बाकी सब है ना. है आप लोग के पास? दिखा दूँ जी ठीक है. अभी देखिए कुछ देर में हम किरीट सोमैया से भी बातचीत करेंगे. वो इस समय यहाँ की भाषा में अगर हम बात करें मराठी लैंग्वेज में लोगों से बातचीत कर रहे हैं. अपने हिंदी दर्शकों को, इंग्लिश दर्शकों को कुछ देर में हम बताएंगे. और देखिए एक एक करके इसी तरह लोग यहाँ पर रहते हैं. आप लोग भी यहीं पे रहते हैं, आई कार्ड वगैरह तो होगा आप लोग के पास? हाँ है ना सर. आई कार्ड है आप लोग के पास. कहाँ के रहने वाले? यूपी के रहने वाले. हाँ जी सर. अभी आप लोग का आई कार्ड अगर चेक होगा तो आप लोग दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं सर. तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे है आई कार्ड वगैरह? क्यों किरीट सोमैया आ गए और कई पुलिस वाले भी आ चुके हैं. हमारे पास सब कुछ है साहब. सब कुछ है आपके पास. तो देखिए कुछ लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर जो मजदूरों की संख्या लगभग 500 से 1000 के बीच है जो इस पूरे देखिए लेबर कैंप एरिया में रहते हैं. एक बार तस्वीर फिर हम दिखा रहे हैं, कोशिश करेंगे किरीट सोमैया से बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल अभी वो देखिए यहाँ पर बातचीत करें और एक एक करके दस्तावेज भी अब चेक यहाँ पर कर रहे हैं. सरकार की निष्फलता है कि वहां से आने देते हैं, तो वहां पर ये बांग्लादेशियों का अड्डा है. यह जो लेबर कैंप है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर ये सब बांग्लादेशी है, मेरे सामने खड़े हैं. किसके पास महाराष्ट्र का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई दूसरा आई कार्ड कुछ नहीं है. बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का बोगस आधार कार्ड है. और इसलिए मैंने पुलिस अधिकारी मेरे सामने खड़े, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली है, तुरंत इसका कॉम्बिंग करके इनको गिरफ्तार किया जाए. जो मोहम्मद शहजाद उसको पनाह इन लोगों ने दी थी, वो यहाँ पर 3 महीने रहा है. और इसके लिए ये बांग्लादेशी विरोध जो यहाँ पर अराजकता फैला रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. सर यहाँ पे जहाँ पे हम मौजूद है, ये बांग्लादेशी मिले हैं आप कह रहे हैं, यहाँ पे आमदार तो आपकी थे, विधायक आपके ही थे और सरकार भी आपकी ही थी, तो क्या ये करंट गवर्नमेंट का ये फेलियर नहीं है कि इनको बढ़ावा मिला है इस गवर्नमेंट में? मैंने ठाकरे परिवार ने सुबह में ब्रीफ किया, ऐसे ही वाक्य बोले उन्होंने. सर 10 वर्षापासून भाजपचं भाऊ बोलिए सर. तो यही तो हम चिल्ला रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बॉर्डर फेंसिंग बनने नहीं दे रहे. ये सब जो आया आपके सामने, उन्होंने जो कार्ड दिखाया पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड है. तो ये लोगों को सेफ पैसे देना का काम वो कर रहे हैं. लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहता हूं. राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे इसको पॉलिटिकल वोट बैंक, वोट जिहाद करके देखते हैं. हम देख, अगर मेरा फेलियर है आप करो मेरे पे टीका, लेकिन अभी कार्रवाई कर रहे हैं तभी बीच में ना आए. मैं मालेगांव गया, परसों भी गया, मैं अमरावती गया,
वहां पर 5-5 हजार बोगस बांग्लादेशी को बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी रूप में दिए गए। किसने बचाव किया? शोभा बचाओ कांग्रेस की सांसद मालेगांव में, वहां पर वो वानखेड़े अमरावती में कांग्रेस के सांसद। तो उनके लिए वोट जिहाद है, हमारे लिए देश की सुरक्षा है। तो बंगाल बॉर्डर जहाँ पे है वहाँ पे जिस सरकार की राज है आपका उन पे निशाना है? मेरा निशाना बांग्लादेशी है, मेरा निशाना रोहिंग्या है। विरोधी पक्ष में भी अच्छे लोग हैं। इसको मैंने जैसे कहा कि यह समस्या बहुत बड़ी है, अनेक वर्षों से है, लेकिन अभी बढ़ रही है। वोट जिहाद मूवमेंट में 2024 को इनको प्रोत्साहन मिला। ये 3 महीने से 6 महीने से आए हुए हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे पुलिस अधिकारी की किरीट सोमैया की गलती हो, उनके ऊपर भी उनको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन कार्रवाई करने में सब साथ दे। लेकिन क्या अब ये वक्त आ गया है कि कैसे अवैध घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार किया जाए केंद्र की सरकार के लिए? मैं तो अभी आज की बात कर रहा हूँ। क्या आज मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर, ठाणे पुलिस कमिश्नर से बात की। इसमें तो मैं स्वयं इसलिए आया कि मुझे जानकारी मिली। यहाँ पनाह दी गई थी, 3 महीने से रहता था, और यह सब बांग्लादेशी है। आपके सामने मैंने इनका नाम पूछे, सब बांग्लादेशी नाम है सब। और क्या है उनके पास पुरावा? जो पश्चिम बंगाल में थे बोगस आधार कार्ड, उसके पास कोई कागज नहीं है। और इस समय अभी पुलिस पे जिम्मेदारी डाली है। आज के आज कॉम्बिंग होना चाहिए, इन सबको उठा के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश भेज देना चाहिए। सर 10 वर्षापासून भाजपचं सरकार आहे, मात्र अशा प्रकारचे बोगस प्रमाणपत्र सैफ अली खानवर जर कोणी हमला केला तर याला 10 वर्ष तर पॉलिटिकल स्वरूप उद्धव ठाकरे देखिए बिल्कुल प्रियंका शिखा जिस तरह से अब यहाँ पर पहुंचे किरीट सोमैया, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि यहाँ पर देखिए पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। बाद तस्वीर दिखाइए, ये देखिए पुलिस के, मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिखाइए एक बार तस्वीर। इस लेबर कैंप इलाके में जितने लोग रहते हैं कि हो सकता है अब एक एक करके उनके आई कार्ड अब चेक किए जाए, जांच अब किया जाए। अभी पर्सनली भी हम बातचीत करेंगे किरीट सोमैया से कि आखिर क्या उनका रिएक्शन है इस बात को लेकर। क्या ये अब वो वक्त आ गया है कि अब कैसे घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार किया जाए? क्योंकि सैफ अली खान जैसे फिल्मी सितारे पर हमला करना, उसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें देखी गई जब घुसपैठियों ने किस तरह से भारत की अंतरात्मा को चोट पहुंचाया है। तो क्या अभी माना जाए कि अभी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है? क्योंकि यहां से देखिए कुछ ही दूरी पर ये पूरा देखिए जो जंगल वाला इलाका है वो देखिए यहीं से चिपका हुआ है। यहीं पर जहां पर हमने उसका सोया हुआ जगह हमने दिखाया था आरोपी का, जहां पर लेटा हुआ था, उधर रास्ते जाके यहीं देखिए किस तरह से जगह यहां पर चिपकी हुई है। यहीं से आरोपी अंदर दाखिल होता है। हालांकि कोई भी मजदूर यहां का लेबर कैंप का ये नहीं कहा कि हाँ वो आरोपी को जानते थे, उनका कोई कनेक्शन था। लेकिन जब देर रात यहां पर मुंबई पुलिस की 50 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने 500 मोबाइल फोन यहां पर जब्त कर लिए थे। 500 मोबाइल फोन जब्त करने के बाद यहां पर आरोपी का लोकेशन ट्रैक किया गया, क्योंकि मुंबई पुलिस 72 घंटे से लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। उसके बाद ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 35 से ज्यादा टीमें पूरा जाल बिछा चुकी थी, क्योंकि आरोपी जिस तरह से लगातार परेशान कर रहा था, अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा था, एक बड़ा सवाल बना हुआ था। और शाम 7 बजे पुलिस को देखिए ये जानकारी, क्लू ये मिल गया था कि आरोपी इसी जंगल वाले एरिया में है। और अब बड़ा सवाल देखिए कि आखिर वो घुसपैठिया यहां क्यों पहुंचा, वजह क्या इसके पीछे? पूरे मुंबई इलाके में, पूरे महाराष्ट्र में ठाणे की ये जगह क्यों चुनी गई जो लेबर कैंप का इलाका है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रियंका, शिखा। बिल्कुल सागर आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही ये भी कि कोई दस्तावेज नहीं मिले। इसके अलावा ये भी पुलिस कह रही है कि जब आरोपी से पूछताछ की उसको नहीं पता था कि वो सैफ के घर में घुस रहा है, वो सिर्फ चोरी के इरादे से गया था। वहां जाने के बाद एक्टर सामने आ गए, जिसके बाद उसने अपने बचाव में हमला करना शुरू कर दिया। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? और देखिए प्रियंका, अगर हम बात करें जब सैफ अली खान मामले में आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने सबसे पहले जिक्र किया। फिलहाल देखिए किरीट सोमैया की अगर बात करें इस मामले में भी जानकारी हम दे रहे हैं। सर, रिपब्लिक भारत पर आप लाइव हैं, फिलहाल क्या तैयारी चल रही है इस समय? देखिए अभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे प्रियंका। अगर हम बात करें लाइव, किरीट सोमैया हमारे साथ जुड़ेंगे।